औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले हम इस टॉपिक का स्टार्ट करते हैं, केमिस्ट्री का स्टार्ट, जिसको हम केमिस्ट्री का बेसिक्स बोल सकते हैं, वो है एटम। और एटम क्या है बेसिकली, इसकी डेफिनेशन अगर हम करें तो उसके लिए मैंने 3 पॉइंट्स जो हैं वो आपके लिए स्पेसिफाई किए हैं। और वो कौन कौन से हैं? एटम होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट which number 1 cannot be divided, number 2 can have same properties of element, and number 3 can take part in a chemical reaction। इन तीनों का मतलब क्या है हमने पढ़ तो लिया कि एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट which कैन नॉट बी डिवाइडेड, कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन एंड कैन हैव प्रॉपर्टीज़ जस्ट लाइक एलिमेंट। इसका मतलब क्या है? हमारे पास यहाँ पे एटम है, एक ऐसी चीज़ होती है जो हम उसको मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते। यानी अगर आप कोई चीज़ भी देखते हैं ना, कोई भी चीज़ आप दुनिया की देख लें तो उसमें आप जिसको आप टच कर सकते हैं, इसका मतलब यह है कि उसको आप डिवाइड कर सकते हैं। ठीक हो गया ना? तो कैन नॉट बी डिवाइडेड का मतलब यह है कि यहाँ पे हम एटम के साइज़ के बारे में बात करेंगे कि एटम का साइज़ इतना छोटा है, इतना छोटा है कि हम उसको मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते। लेट्स सपोज़ आपके पास एक पेंसिल है, पेंसिल को अगर आप फुल पेंसिल है तो उसको अगर आप हाफ़ करना चाहते हैं तो वो हाफ़ हो जाएगी, यानी डिवाइड हो सकती है। इसके अलावा अगर मज़ीद हाफ़ पोर्शन को अगर आप देख लें तो उसको भी अगर आप कट करना चाहें तो वो भी हाफ़ हो सकती है। अगर आप एक पेंसिल की निब भी ले लें ना, उसको भी आप तोड़ने की कोशिश करें, जिसको हम केमिस्ट्री में कार्बन बोलते हैं, उसको भी तोड़ने की कोशिश करेंगे तो उसकी निब भी टूट जाती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास एटम, ये पेंसिल की जो निब है वो भी एटम नहीं होती। तो एटम की डेफिनेशन क्या है? दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड, यानी वो जो हमने निब लेनी है उसको भी इतना छोटा कर लेना है हमने कि ताकि मज़ीद वो आगे डिवाइड ना हो सके। यानी दूसरे लफ्ज़ों में ऐसी चीज़ जिसको हम डिवाइड मज़ीद ना कर सकें, दूसरे लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं कि उसको हम आम आँख से नहीं देख सकते। ठीक हो गया? अच्छा, इसके अलावा दूसरा पॉइंट है कैन हैव प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास जो भी एटम होगा वो हमेशा जिस भी एलिमेंट का एटम होता है उसी की ही प्रॉपर्टीज़ को गेन करता होता है। ठीक हो गया ना? अच्छा, थर्ड पॉइंट है कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एटम की डेफिनेशन में, कि वो तो हमने स्मॉलेस्ट पोर्शन तो ले लिया, लेकिन आगे बात है कि वो स्मॉलेस्ट पोर्शन नॉर्मल हम एक पार्टिकल बोल सकते हैं जब वो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता। लेकिन अगर वो केमिकल रिएक्शन में भी हिस्सा ले रहा है और स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसको हम मज़ीद डिवाइड भी नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास वो जो छोटा पार्टिकल है वो हमारे पास एटम होगा। तो शॉर्ट वे में अगर हम एटम की डेफिनेशन करें तो वो क्या है कि किसी भी एलिमेंट का वो छोटे से छोटा ज़रा जिसको हम डिवाइड भी ना कर सकें और आगे जो है वो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को गेन करता है। थर्ड पॉइंट हमारे पास है कि वो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। इसके लिए हमारे पास 3 एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे कोट किए हैं। हाइड्रोजन एटम है, ऑक्सीजन एटम है या नाइट्रोजन एटम है। इसके बाद फिर हम टाइप्स की बात करें तो एटम की बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं। ठीक है ना? तो मैंने यहाँ पे 2 टाइप्स लिखी हैं। कौन कौन सी हैं? एटम इज़ डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्टेबिलिटी, यानी हमारे पास एटम की स्टेबिलिटी के लिहाज से, यानी एटम जो है वो कितना ज़्यादा स्टेबल है, उस बेस पे हम कहते हैं कि एटम की 2 टाइप्स हैं। एक स्टेबल एटम होता है और एक अनस्टेबल एटम होता है। तो यहाँ पे स्टेबल एटम की जब हम मैं डेफिनेशन करूँ तो स्टेबल एटम क्या है? द एटम दैट्स वैलेंस शेल और कंप्लीट इज़ कॉल्ड स्टेबल एटम। ज़ाहिर सी बात है कि जब किसी भी एलिमेंट को, किसी भी चीज़ को अगर कहीं से रिएक्शन करने की गुंजाइश बन रही है, ऑटोमेटिकली वो चीज़ स्टेबल नहीं होती, अनस्टेबल होती है। तो यहाँ पे स्टेबल एलिमेंट की भी हमारे पास एटम की डेफिनेशन यही है। एटम स्टेबल तब होता है जब उसके ना आखिरी शेल जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। अगर कहीं पे आखिरी शेल कंप्लीट ना हो तो वो डुप्लेट और ऑक्टेट रूल को फॉलो करके किसी भी दूसरे एटम के साथ या एलिमेंट के साथ जो है वो बॉन्डिंग बना सकता है, इसलिए वो स्टेबल नहीं होता। तो इसलिए स्टेबल एलिमेंट की डेफिनेशन, स्टेबल एटम की डेफिनेशन भी यही है हमारे पास कि एक ऐसी चीज़ जिसके आखिरी शेल, चाहे वो सेकंड है, फर्स्ट है, थर्ड है, फोर्थ, फिफ्थ, सेवन्थ, सिक्स, जो भी है हमारे पास शेल है, उसका आखिरी शेल जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। अगर किसी भी एलिमेंट का आखिरी शेल कंप्लीट है, इट मींस दैट्स एटम इज़ स्टेबल। ठीक हो गया? तो इसके लिए हमारे पास एग्जांपल है कि ऑल एलिमेंट ऑफ ग्रुप 8A आर स्टेबल एटम्स बिकॉज ऑफ देयर कम्प्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल। इसका मतलब यह है
कि अगर मैं आप लोगों को स्टार्ट में बताऊं तो पीरियोडिक टेबल का जो पहला एलिमेंट होता है पहले ग्रुप का, उसमें आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। जो हम राइट साइड पे मूव करते जाते हैं तो उसी शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन का इजाफा होता जाता है। तो जब हम कंटिन्यूअली मूव करते जाएं आखिरी ग्रुप की तरफ जब हम पहुंचते हैं तो हमारा जो एटम का आखिरी शेल जो फिल हो रहा होता है आहिस्ता आहिस्ता जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा होता है। तो इसलिए जब हम आखिरी एलिमेंट के आखिरी पीरियोडिक टेबल के आखिरी ग्रुप की तरफ पहुंचते हैं तो हमारे पास एक ऐसा ग्रुप आ जाता है जिसके आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बिल्कुल फिल होते हैं। तो इसलिए वहाँ पे कहीं पे ना इलेक्ट्रॉन हम एंटर करवा सकते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव करवा सकते हैं। इस बेस पे हम कहते हैं कि एटम जो है वो स्टेबल है। तो इस बेस पे मैंने एग्जांपल्स लिए हैं, हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया। इसी तरह के 8वें ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम स्टेबल एलिमेंट या स्टेबल एटम्स का नाम देते होते हैं। इसी तरह हमारे पास दूसरी टाइप है अनस्टेबल एटम। अनस्टेबल एटम की उसी के अपोजिट डेफिनेशन है। स्टेबल एटम वो था जिसका आखिरी शेल कंप्लीट था और अनस्टेबल एटम वो एटम है जिसका आखिरी शेल जो है वो कंप्लीट नहीं है। सो द एटम दैट्स वैलेंस शेल, यहाँ पे मैंने बैलेंस लिख लिया लेकिन यहाँ पे वैलेंस शेल है, VALANC। वैलेंस शेल्स आर नॉट कंप्लीट इज कॉल्ड अनस्टेबल एटम। जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया है कि पीरियोडिक टेबल में हम पहले ग्रुप से लेके 8वें ग्रुप तक जाते हैं तो 8वें ग्रुप के एलिमेंट जो हैं वो सारे स्टेबल होते हैं। लेकिन 8वें ग्रुप से पहले जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स आते हैं वो सारे के सारे जो हैं वो अनस्टेबल हैं। अनस्टेबल क्यों हैं? क्योंकि उनके आखिरी शेल जो हैं वो कंप्लीट नहीं है। इसलिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट ग्रुप 8A आर अनस्टेबल एटम्स बिकॉज ऑफ देयर इनकम्प्लीट वैलेंस शेल। यानी दूसरे लफ्ज़ों में चूंकि इनके वैलेंस शेल कंप्लीट नहीं होते इसलिए हमारे पास ये अनस्टेबल होता है। लेट्स सपोज हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ETC। ठीक हो गया। अच्छा, अगर मैं इसी टॉपिक का आज के एटम और इसकी टाइप्स का ओवरव्यू ले लूँ, आप लोगों को थोड़ा सा कंक्लूजन की फॉर्म में आप लोगों को बता दूँ तो वहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि एटम एक ऐसी चीज़ होती है जो बहुत शॉर्ट होती है, ठीक है, विच कैन नॉट बी डिवाइडेड एंड कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। उसके बाद हमारे पास एटम की टाइप्स आती हैं। तो एटम की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, एक स्टेबल एटम्स होते हैं, एक अनस्टेबल एटम्स होते हैं। स्टेबल एटम्स कौन से होते हैं? स्टेबल एटम्स आर दोज हुज वैलेंस शेल आर कंप्लीट। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनको रिएक्शन के लिए कोई साइट ही नहीं मिल रही, यानी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ना तो एंटर करवा सकते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा सकते हैं। इसलिए ऐसे एटम जिनके वैलेंस शेल कंप्लीट होते हैं वो स्टेबल एटम्स होते हैं। और अनस्टेबल एटम्स की एग्जांपल डेफिनेशन यही है कि दोज एटम्स हुज वैलेंस शेल आर नॉट कंप्लीट। यानी ग्रुप 8A एलिमेंट जो है वो स्टेबल एटम है क्योंकि उनके सारे शेल जो आखिरी शेल हैं वो कंप्लीट होते हैं। जबकि ग्रुप 8A के अलावा पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी ग्रुप्स हैं सब के वैलेंस शेल जो हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं। इसलिए सारे के सारे एटम जो हैं वो यानी ग्रुप 8A के अलावा अनस्टेबल हैं, जबकि ग्रुप 8A वाले जो हैं वो स्टेबल एटम्स होते हैं।